टू माय चटपटी वीडियो। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? तो फ्रेंड्स, आज मैं ऐसी बात बताती हूँ कि सुन के आपको मजा ही आ जाएगा। पता है, मेरी रिश्तेदारी में मामी की बहू है। पता है, वो बहू अमेरिका से आई है, अमेरिका से। अब आप समझ ही सकते हैं, अमेरिका से बहू आई हो तो उसके नाज नखड़े तो तौबा तौबा। अब बहू आई, सास ससुर ने कहा कि अब तो दूसरे दिन बहू के हाथ का बना नाश्ता खाएंगे। सास सुबह आई बहू के पास, बोली, बहू आज तुम्हारे हाथ का किचन में कुछ अच्छा बन जाए, मन तरस रहा बहू के हाथ का कुछ खाने के लिए। बहू ने कहा, मेरे से किचन विचन का काम नहीं होगा, और मैं तो वहाँ अमेरिका में बाहर से ऑर्डर करके मंगा लेती थी, मुझसे ये सब ताम झाम वाला काम नहीं होता। और इतनी सुबह सुबह मम्मी जी कौन किचन का काम करता है, आप कहो तो बाहर से कुछ ऑर्डर कर देते हैं, बैठ के खाते हैं। सास को तो बड़ा अजीब सा लगा। सास कुछ नहीं बोली, कुछ भी नहीं बोली, बेचारी मुंह लटका के किचन में गई। अब बनाने लगी आलू का पराठा, आलू मटर की सब्जी, चटनी, खीर। पता है, उसको भी तो कुछ तो पर्दा डालना पड़ेगा ना भाई। नई नई बहू आई थी, लोग जुटे हुए थे, तो उसको भी तो क्या करना था। तब तक तो ससुर जी किचन में आते हैं। अरे सुनती हो, किचन में तुम क्या कर रही हो? आज तो बहू का पहला दिन है किचन में, और आज तो बहू को खाना बनाना चाहिए था। तो सास ने बोला, हाँ तो पता है, तो सास ने बोला कि अरे जी, अब अमेरिका से बहू लाया है हमारा बेटा, तो कुछ तो नाज नखड़े तो हम लोग को सहने ही पड़ेंगे। नाम है अमेरिका अमेरिका अमेरिका, और देखो किचन में हम हैं। यही होता है, बस नाम होता है, बहू अमेरिका से है, ये है वो है, फलाना ढलाना न जाने क्या, और किचन में हम बनाए। अब देखो, हो सकता है आज पहला दिन है, बहू को आदत नहीं होगी। अब अमेरिका से इंडिया में ढलने का धीरे धीरे आदत होगा ना जी। आप भी ऐसे पीछे पड़े रहते। चलो मैं अच्छा था। तो ससुर ने कहा, चलो ठीक है, देखते हैं समय के साथ बहू में क्या चेंज आता है। समय बीतता गया। कुछ दिन बाद कुछ मोहल्ले के लोग आए देखने, मतलब बहू को। तो बहू से पूछा, बहू तुम कहाँ तक पढ़ी हो? बहू ने कहा, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, है तो बहू अमेरिका की। तो बहू ने कहा, मैंने ग्रेजुएशन किया है। दूसरी ने पूछा, अरे बहू तुम खाना वाना बना लेती हो? तो बहू ने कहा, खाना खाना कौन सी बड़ी चीज है, बना लेती हूँ ठीक ठाक। फिर तीसरे ने कहा, अरे बहू गाना वाना आता है कि बस मुंह ही चमक रहा है तुम्हारा? तो बहू तुनक के बोली, आप लोग को तमीज नहीं है? आप लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे हो? आप लोग मुझे जॉब पे रखोगे? हाँ। और गुस्सा हो के पैर पीटते हुए अपने रूम में चली गई। सास का मुंह बना रह गया। कहा, और औरतों से सास कही, अरे अरे बहन जी इनकी बातों का बुरा मत मानिए, मेरी बहू अमेरिका से आई है, अभी अमेरिका का भूत धीरे धीरे उतरेगा, अभी उसे टाइम लगेगा इंडियन बहू बनने में। हाँ चलो ठीक है शांता। और ये वो जो भी मोहल्ले की बैठी, सास ने उसे नाश्ता पानी कराया। फिर समय बीतता गया। एक दिन अमेरिकन बहू ने अपने हस्बैंड से कहा, देखो जी मैं खाली में नहीं बैठ सकती है, मुझे कुछ करना है, मेरी फ्रेंड का फोन आया था और यहीं पास में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स हो रहा है, मुझे फैशन डिजाइनिंग का कोर्स सीखना है। पति ने कहा, देखो इंडिया से हम लोग अमेरिका से हम लोग आए हैं, और अभी तुमको मालूम है कितना खर्चा हो गया, अभी मैनेज करो, मैं तुम्हें फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करा दूंगा। अमेरिकन बहू ने कहा, नहीं मुझे करना है तो अभी करना है, मुंह बना के साइड बैठ जाती है। खैर सास तो भाई करने वाली है ही, करती हूँ। 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, तो बेचारी का मुंह बना हुआ था अमेरिकन। लेकिन सास मैया रे मैया, ऐसी सास भगवान सबको दे। सास बहुत बड़ा दिल उसका। एक तो अमेरिकन बहू न काम न धाम, वही होता है ना दुश्मन अनाज, वही हाल था। लेकिन बेचारी सास फिर भी बहुत खुशी खुशी उस पे प्यार लुटाती है अपनी बहू पे, और सोचती बहू के लिए मैं क्या ही कर दूं। लेकिन बहू कुछ भी ना समझती, एकदम एक ढेला ना समझती। समय बीता। एक दिन सास ने अपनी बहू के लिए एक फॉर्म लेके आई। बहू ने अपनी सास के हाथ में फॉर्म देखा, कहा, अरे मम्मी ये तो फैशन डिजाइनिंग कोर्स का ये फॉर्म है, और आपके हाथ में ये आप? अरे बहू मैंने तुम्हारे लिए लाया है। सास ने ऐसा बहू से बोला, अरे बहू तुम्हें फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना था ना, माफ करना उस दिन तुम्हारी और बेटे की मैंने बातें सुन ली थी, और बेटा ने कहा बाद में करवाएगा। भला मेरी बहू ऐसे उदास मैं कैसे देख सकती हूँ, तो इसलिए मैंने कुछ पैसे जमा किया हुआ था और झट से गई वहाँ से। मैं ये फॉर्म ले बेटा ये फॉर्म भर दे और जल्दी से फॉर्म जमा कर दे, और तू दूसरे दिन से जा क्लास कर ले, तू अपनी इच्छा पूरी कर ले, बस तू खुश रहा कर बहू, तू खुश रहती है, घर के चारों तरफ रौनक ही रौनक रहता है। हाय हाय क्या सास, हाय हाय क्या सास। तो बहू
बहू को उस वक्त रियलाइज हुआ फ्रेंड्स, बहू धड़ 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 आंसू उसके गिरने लगे और अपनी सास को गले से पकड़ के लगी रोने। मम्मी जी, मैं आपको कितना परेशान मैं करती रही, मैं कितनी मनमानी करती रही, मुझे खाना आता था बनाना, फिर भी मैं नहीं बनाती थी, सब कुछ आप पे छोड़ दी। मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार रखा। और मम्मी आप मेरे लिए बहुत सोचती हो, आप मेरे लिए फॉर्म लाई और मतलब आपने जो भी पैसे जमा किए हुए थे मेरी खुशी के लिए आपने खर्चा कर दिया। ये मुझे आज पता चला कि मतलब ऐसी तो मतलब बहुत धन्य है आप जैसे सास पाके। और उस वक्त उस अमेरिकन बहू को पता चला कि मेरी सास क्या है और सास को पकड़ के वो भैं भैं करके लगी रोने। सास ने कहा, अरे तू मेरी बहू नहीं, तू मेरी बेटी है, ये थोड़ी ना मैं वो सास तू मत समझ, मैं वो सास हूँ, तू कह दो मैं तेरे लिए क्या नहीं कर सकती हूँ। अरे तू ही तो मेरे घर की रौनक है, बेटियाँ क्या, मेरी बेटियाँ तो कब का चली गई अपने घर, अब चाहे अच्छा चाहे बुरा तू ही तो है मेरी, अच्छे बुरे में तू ही तो कहलाएगी मेरी, तू ही तो कल को काम आएगी। अगर मैं आज तेरा सोच रही हूँ बहू, कल को तू भी तो मेरा सोचेगी। बहू ने कहा, नहीं आपने मुझे एहसास दिला दिया, क्यों नहीं सोचूंगी मम्मी जी, क्यों नहीं सोचूंगी। रो के एकदम जड़ों में लोट पोट होने लगी, एकदम पकड़ के अपनी सास को लगी भाई भाई रोने। और उस वक्त उसे पता चला, इस तरह से वो अमेरिकन बहू दूसरे दिन से एकदम इंडियन कल्चर लेके